Dear students, myself मधु चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। आज हम एगेरिकस या मशरूम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिस्टमिक पोजीशन देखते हैं। यह है किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना, होलो बेसिडियो माइसिटिडी और ऑर्डर एगेरिकेल्स और फैमिली एगेरिकेसी का सदस्य है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। एगेरिकस में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव माइसीलियम दो प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है और यह प्राइमरी माइसीलियम सेप्टेट मोनोकैरियोटिक होता है। और यह प्राइमरी माइसीलियम भी दो प्रकार का होगा, या तो प्लस स्ट्रेन या माइनस स्ट्रेन। दूसरा माइसीलियम इसमें पाया जाता है सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरियोटिक होगा और इसमें डोलियोपोर सेप्टा पाए जाएंगे, यानी सिंपल सेप्टम न होकर इसमें डोलियोपोर सेप्टम पाया जाएगा। और इट शोज सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ, यानी इसमें जो ग्रोथ होगी वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होगी। तो अब हम इसके डायग्राम देख लेते हैं। पहला जो डायग्राम है इसमें मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक हाइफा अलग अलग बताए गए हैं। जैसे ए डायग्राम है, इसमें मोनोकैरियोटिक हाइफी यानी कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मोनोकैरियोटिक का मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है और डाइकैरियोटिक में दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। दूसरा जो डायग्राम है ये इसमें आपको प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको ये बेसिडियोस्पोर दिखाया गया है। इस बेसिडियोस्पोर से जो माइसीलियम बन रहा है यह मोनोकैरियोटिक होगा और प्राइमरी माइसीलियम इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसमें डाइकैरियोन वाली स्थिति आ जाती है और इस स्थिति से आगे जो भी डिवीजन होंगे या आगे जो भी हाइफी बनेंगे उनमें दो न्यूक्लियस होंगे और दो न्यूक्लियस होने के कारण अब इसको आप क्या कहोगे, सेकेंडरी माइसीलियम। एगेरिकस में एक विशेषता होती है क्लैंप कनेक्शन, यानी इसमें जो भी सेल डिवीजन होंगे वो क्लैंप कनेक्शन के द्वारा होंगे। एगेरिकस में फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है और इसकी फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी का अर्थ है इसमें एक डेफिनेट स्ट्रक्चर पाई जाएगी और उस स्ट्रक्चर के द्वारा बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। It developed from rhizomorph and known as mushroom, यानी इसमें फ्रूटिंग बॉडी वगैरह जो भी बनेंगी राइजोमोर्फ से बनेंगे। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए स्टाइप एंड पाइलस, इसमें दो भाग होंगे, स्टाइप और पाइलस, और अबाउट 300 to 600 रेडियली अरेंज्ड गिल्स हैंग डाउन फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ द पाइलस। यहाँ पर जैसे आप डायग्राम देखिए इसमें दो भाग पाए जा रहे हैं, एक तो ये स्टाइप है और दूसरा पाइलियस। स्टाइप जो है इसका नीचे का भाग है और उसके ऊपर अम्ब्रेला शेप्ड पाइलिस पाया जाता है और इस पाइलिस में जो है नीचे की तरफ इसमें गिल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है हैंग वाली स्थिति में इसमें पाई जाती है, इनर सरफेस या नीचे वाली स्थिति में। तो इस प्रकार से ये है बेसिडियोकार्प की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियोकार्प में हाइफी का जो अरेंजमेंट होगा वह सूडो पैरेन्काइमेटस प्रकार का होगा। सूडो पैरेन्काइमेटस मास ऑफ हाइफी इसमें पाए जाते हैं। दिस टाइप is composed of numerous longitudinal intervened hyphae and peripheral region is known as cortex
एंड सेंट्रल रीजन इज मेडुला। जैसे कि हमने बात की थी कि दो भाग होते हैं, एक तो स्टाइप और पाइलियस। तो स्टाइप में दो भाग होंगे, एक तो कॉर्टेक्स इसका बाहर वाला भाग और अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। पाइलियस की इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 रीजन पाए जाते हैं, एक तो ट्रेमा, दूसरा सब हाइमीनियम और तीसरा हाइमीनियम। तो ट्रेमा और सब हाइमीनियम इसके स्टेराइल पार्ट होते हैं और हाइमीनियम इसका फर्टाइल पार्ट होता है। और इस हाइमीनियम वाले भाग में ही इसमें बेसिडिया लगे हुए दिखाई देते हैं इसमें। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम इसके नेक्स्ट डायग्राम के द्वारा स्टडी कर लेते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियो का डायग्राम ए में पाइलियस का ट्रांसवर्स सेक्शन बता रहा है, जिसमें ये बीच वाला भाग जो स्टाइप है और ये इसके बाहर पाइलियस पाया जाता है। और पाइलियस भाग में इसमें गिल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसमें होती है। तो ये इस तरह की यहाँ पर गिल्स आपको इसको एक्स्ट्रा भी बताया गया है। बी जो डायग्राम है इसमें स्टाइप का इन ट्रांसफर सेक्शन बता रहा है। तो स्टाइप में हमने कहा था 2 भाग होते हैं, एक तो ये बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। तो मेडुला में जो हाइफी होते हैं वो कुछ लूजली अरेंज्ड होते हैं कंपेरेटिव टू कॉर्टेक्स। सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो है डी भाग, आप देखिए इसमें एक गिल रीजन को जो है बताया गया है। इसमें आप देखिए तीनों ही आपको लेयर्स आपको दिखेगी, जैसे ये यहाँ पर ट्रेमा, सब हाइमीनियम, ये वाले ट्रेमा हो जाएंगे, इसके बाहर सब हाइमीनियम और ये हाइमीनियम लेयर। हाइमीनियम लेयर का फॉर्मेशन जो है वो बेसिडियम के द्वारा होते हैं और बेसिडियम के बीच बीच में कुछ स्टेराइल सेल्स भी पाई जाती है। तो हमें याद रखना है कि हाइमीनियम का फॉर्मेशन जो है बेसिडियम की सेल्स के पाए जाने से होता है और इन बेसिडियम के द्वारा ये बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो एक बेसिडियम के द्वारा 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं और बेसिडियोस्पोर्स जो स्टेरिगमेटा पर बनते हैं और इन बेसिडियोस्पोर्स को फोर्सफुली इनका जो है स्फुटन किया जाता है। एक डायग्राम आपको यहाँ पर और दिख रहा है, यहाँ पर भी आप इसको जो है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियो का आप देख सकते हैं। जैसे इसमें जो हाइमीनियम लेयर आपको दिख रही है कि इसके दोनों तरफ होएगी। जैसे बीच में, सबसे बीच में तो आपको ट्रेमा स्तर होगा और दोनों साइड में सब हाइमीनियम और दोनों ही साइड में हाइमीनियम लेयर्स होएगी। और हाइमीनियम लेयर में आपको दिख रहे हैं बेसिडियोस्पोर्स और ये बेसिडियोस्पोर्स जो है एक बेसिडियम स्ट्रक्चर के ऊपर बनते हैं और प्रत्येक बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट हम इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा और जो इडाइबल मशरूम्स होते हैं उनके प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव जो है तरीका काम लिया जाता है। जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है इनका इनोकुलम में इनका काम ले लेते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम आर यूज्ड एज इनोकुलम। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हमें याद रखना है कि यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और इसमें
सोमेटोगैमी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटोगैमी के अंतर्गत 3 प्रोसेस होंगे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। तो यहाँ से हम देखते हैं, प्राइमरी माइसीलियम इज फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स। यानी हमने कहा था कि बेसिडियोस्पोर्स जो है 2 तरीके के होते हैं, प्लस और माइनस। तो प्राइमरी माइसीलियम जो बनेगा, जो कि बेसिडियोस्पोर से बन रहा है, वह भी कैसा होगा, प्लस या फिर माइनस। देयर इज सोमेटोगैमी बिटवीन द सोमेटो hyphae of opposite strain and this result in diploidization and formation of secondary mycelium। अब क्या होता है कि प्राइमरी माइसीलियम बन गया है, तो प्राइमरी माइसीलियम के जो ऑपोजिट स्ट्रेन की हाइफी है उनमें सोमेटोगैमी होगा, और इस सोमेटोगैमी के कारण डिप्लोटाइजेशन हो जाएगा, यानी 2 न्यूक्लियस, 2 केंद्रक एक कोशिका में आ जाएंगे, और उस डाइकैरियोटिक कोशिका में अब डिवीजन होंगे, और उसका डिवीजन होकर सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा, और सेकेंडरी माइसीलियम के ऊपर अब इसकी फ्रूटिंग बॉडीज यानी बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 प्राइमरी मोनोकैरियोटिक हाइफी of opposite strain, the cell wall are dissolved and a dikaryon is formed। प्लाज्मोगैमी के अंतर्गत 2 प्राइमरी मोनोकैरियोटिक हाइफी जो कि ऑपोजिट स्ट्रेन है, उनके बीच की कोशिका भित्ति घुल जाएगी या डिसॉल्व हो जाएगी, और दोनों केंद्रक या डाइकैरियोन एक ही कोशिका में आ जाएंगे, यानी इस तरह से कहेंगे कि एक डाइकैरियोन इज फॉर्म। अब इस डाइकैरियोन से पूरा डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाएगा। डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया है जिसमें प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक है। नेक्स्ट क्या होगा, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ डाइकैरियोन इन डाइकैरियोटिक सेल, यानी जो डाइकैरियोटिक सेल है उसके दोनों केंद्रकों का फ्यूजन होना, और फ्यूजन होकर उससे डिप्लॉइड न्यूक्लियस या द्विगुणित केंद्र का निर्माण हो जाएगा। कैरियोगैमी के बाद होगा मियोसिस। मियोसिस में जो डिप्लॉइड केंद्रक बनेगा उससे 4 हैप्लॉइड केंद्रक बन जाएंगे, और ये चारों हैप्लॉइड केंद्रक बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे। ये दोनों ही प्रोसेस, कैरियोगैमी और मियोसिस, एक बेसिडियम नामक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एगेरिकस जो है उसमें 2 प्रकार के माइसीलियम होते हैं, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है और सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरियोटिक होता है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन मोनोकैरियोटिक हाइफी में प्लाज्मोगैमी के द्वारा होता है, और इसमें डाइकैरियोटिक माइसीलियम आगे जाकर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहते हैं, और इस बेसिडियोकार्प के अंदर बेसिडियम नामक संरचनाएं होती है, और उन बेसिडियम संरचनाओं में कैरियोगैमी और मियोसिस होता है। मियोसिस से बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, और ये बेसिडियोस्पोर्स पुनः प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। That's all for this lesson.